मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। राजस्थान का सियासी संग्राम कहने को तो निपट गया है, लेकिन गहलोत गुट और पायलट गुट के बीच आई गहरी खाई को पाटना अब कांग्रेस हाईकमान के लिए नामुमकिन ही लग रहा है। प्रश्न ये उठता है कि जब सचिन पायलट गुट अशोक गहलोत सरकार से दूरियां बनाता है और सचिन पायलट का भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने की खबरें आती हैं, वीडियो ऑडियो की बात चलती है, तो उसी समय सचिन और उनके साथी बागी विधायक हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के पास जाकर गहलोत की शिकायत क्यों नहीं कर पाए। जब सच्चाई की लड़ाई ही लड़नी थी और आप साफ सुथरे थे, तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बाहर जाकर धरना, आमरण अनशन जैसा गांधीवादी आंदोलन क्यों नहीं कर पाए। उस समय तक भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी रेस का खेल खिला रही थी। उस समय पायलट जब विरोधी मुहिम लेकर चले थे तो उनके साथ 30 विधायकों का कारवा था, जिनमें प्रताप सिंह खाचरियावास और दिव्या मदेरणा जैसे नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन जब सचिन भाजपा से हाथ मिला लेते हैं तो 11 विधायक इसके लिए तैयार नहीं हुए और गहलोत खेमे में लौटकर आ गए। जब भाजपा ने देखा कि पायलट के पास केवल 19 विधायक ही हैं, तो वे पायलट के साथ राजनीतिक दांवपेच का खेल खेलने लगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी व पायलट के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई। तो पायलट के पास राजनीतिक दरवाजे बंद दिखे तो वे बोलने लगे, हम तो कांग्रेसी है, केवल नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं, और ये भी आरोप लगाने लगे कि अशोक गहलोत की कार्यशैली से जनता के वो काम नहीं हो पा रहे हैं जिसका वायदा कर हम सरकार में आए थे। ये रट लगाते रहे और आखिर वापस अपने कदम खींचकर कांग्रेस में अपने घर लौट आए हैं। यहाँ ये भी प्रश्न उठता है कि आखिर इस तरह की लड़ाई से पायलट को क्या मिला। 1 माह का राजस्थान से वनवास मिला, बड़े राजनीतिक पद गंवाए, लेकिन हाई कमान ने पायलट का व अन्य नेताओं का राजनीतिक कैरियर चौपट होने से जरूर बचा लिया है। पायलट के विधायकों की यूनिटी का एक नज़ारा ये था कि दिल्ली में हाई कमान जब पायलट व अन्य विधायकों से बात कर रहा था तो पूरी मुहिम चलाने वाले विधायक भंवरलाल शर्मा सबसे पहले यू टर्न करके मुख्यमंत्री गहलोत के निवास पर पहुंच गए, और वहीं 3 अन्य निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश खुल्ला, सुरेश टॉक और खुशबीर भी जयपुर लौटते ही गहलोत से मिलकर एक तरह से अपनी माफ़ीनामा गहलोत के सामने रख दिया। मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा वही था, लेकिन 1 माह के बाद इस मैराथन पॉलिटिकल वार से नए अशोक गहलोत का उदय हुआ। शांत स्वभाव, मधुर शब्द बोलने वाले मारवाड़ के इस गांधी को अब उग्र बयान देने, आक्रामक तेवर के रूप में दिखाई देने लगा है और इसी रूप में वे अपनी पहचान बना गए। कुशल नेतृत्व और राजनीति के चाणक्य से जब जैसलमेर रवाना होने से पूर्व मीडिया ने प्रश्न पूछा कि गहलोत सरकार 5 साल तक चलेगी, तो उनका बयान था कांग्रेस की सरकार 5 साल तक चलेगी। गहलोत ने कहा कि मैंने विधायकों से वायदा किया है कि वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपका अभिभावक बनकर रहेंगे। इसको लेकर अटकलें तेज हो गई है कि वे अब सीएम की कुर्सी छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार नहीं, कांग्रेस सरकार 5 साल तक राज करेगी। गहलोत का ये बयान ठीक उसी समय आया है जब पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ जयपुर लौटे हैं। जब गहलोत से पूछा गया कि आपने तो सचिन पायलट को नकारा बताया था, तो गहलोत ने कहा,
अब अभिभावक बनकर रहूँगा। गहलोत ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने पूरा जोर लगा लिया, हमारी राजस्थान की सरकार को वे गिरा नहीं सके जैसे कि देश की अन्य सरकारों को उन्होंने गिराया है। गहलोत ने कहा कि पायलट हो या अन्य विधायक, उनकी नाराज़गी दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जो नाराज़ हैं उनसे बात होगी, उनका दिल जीतने का प्रयास होगा। गहलोत ने कहा कि हाईकमान ने जो तय कर दिया है, जो फैसला हुआ है, वो अब सबके सामने आ जाएगा। हम सभी मिलकर सरकार चलाएंगे। अभी पहला संकट लोकतंत्र बचाने का है। कांग्रेस तो अभी तक जो भी फैसले लेती आई है जनता के हिसाब से ही लेती आई है। राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी व पायलट की मिलीजुली सरकार बनती तो पायलट या गजेंद्र सिंह शेखावत ही राजस्थान का ताजपोश पहनते। वसुंधरा राजे ये कभी भी नहीं देख सकती थी, इसलिए वे सक्रिय होकर इस जंग में कूद पड़ी थी। इधर हनुमान बेनीवाल बार बार उन पर आरोप लगा रहे थे कि गहलोत और वसुंधरा की नुरा कुश्ती चल रही है। ऐसे में वसुंधरा ने हनुमान को तूल बना दिया और नया मोर्चा खोल दिया। पायलट को कांग्रेस में जाने को मजबूर कर दिया और वसुंधरा राजे एक दीवार बनकर के पायलट और भारतीय जनता पार्टी के बीच जब खड़ी हुई तो पायलट ने समझ लिया कि अब घर जाना ही ठीक रहेगा। इधर सचिन पायलट जयपुर लौटे तो उनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है, पायलट के कांग्रेस में लौटने को लेकर ये खुशी जाहिर होती तो है, लेकिन बताया तो ये भी जा रहा है कि बागी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं को फ़ोन करके बुलाया और ये एक राजनीतिक नया ड्रामा खड़ा कर दिया है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो हाईकमान पर नाराज़गी जाहिर की है कि जो बागी बनते हैं उन्हें वे गले लगा रहे हैं। आरसीए के अध्यक्ष व कांग्रेस के नेता वैभव गहलोत आज जोधपुर आए और वे 11 पाक विस्थापितों की आत्महत्या के बाद बाल संरक्षण विभाग में रखी गई शोक सभा में सम्मिलित हुए। वैभव गहलोत ने 11 लोगों की एक साथ मौत पर शोक संदेश भेजा है और अपनी संवेदना प्रकट की है। जोधपुर में कोरोना फैल चुका है। दोपहर तक नए 28 रोगी सामने आ चुके थे। अब तक कुल 8,121 मरीज सामने आ चुके हैं। आज 4 रोगियों की मौत भी हुई है। अब तक कुल 116 रोगियों की मौत हो चुकी है। गत 11 दिनों में 20 रोगियों की मौत होना बड़ा कोरोना का फैलना संकेत दे रहा है। उर्दू शायर राहत इंदौरी का कोरोना से दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उनको अरबिंदो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली और पूरे देश में इससे शोक की लहर दौड़ गई है। वे 70 वर्ष के थे। ये जोधपुर से भी बहुत ही प्रेम रखते थे और कई बार शायरी के लिए जोधपुर भी आ चुके हैं। उनकी शायरी में अब ना मैं हूँ ना बाकी है ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर है शहरों में फसाने मेरे, ज़िंदगी है तो नए ज़ख्म भी लग जाएंगे, इन अब भी बाकी है कई दोस्त पुराने मेरे। ये फसाना लिखकर सभी के दिलों में राज करने वाले राहत इंदौरी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। उनके निधन पर पूर्व हाईकोर्ट के जज गोपाल कृष्ण व्यास ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उधर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को कोरोना होने से दिल्ली के आर्मी आरआर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। यहां उनकी मस्तिष्क थक्के के बाद उनकी जीवन रक्षक सर्जरी भी की गई है। वे वेंटिलेटर सपोर्टर पर है। 84 वर्षीय प्रणबदा ने अस्पताल में भर्ती होने से पहले आमजन से अपील की थी कि जो भी मेरे संपर्क में आए थे वे अपनी कोरोना की जांच जरूर करवा लें। अब बात खेल की। पुंगलिया फॉल्कन क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश जारी है। आप अगर इस एकेडमी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है, केवल मासिक 1,000 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है।
अनुभवी प्रशिक्षकों से ट्रफ विकेट, सीमेंट विकेट और मैटिंग विकेट पर जोरदार प्रशिक्षण दिया जाता है। बिरला स्कूल के सामने रामद्वारा मार्ग नशा मुक्ति केंद्र के पास बनी इस एकेडमी में आप संपर्क करें 9694088523 पर। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।